पुरानी अब है शरण तिहारी। भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला और कोई नहीं है। भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला और कोई नहीं है। हम तो आए शरण तिहारी दया दृष्टि अब कीजिए। हम तो आए शरण तिहारी दया दृष्टि अब कीजिए। दुष्टों के पापों का तुम अब सर्वनाश अब कीजिए। भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला और कोई नहीं है। भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला और कोई नहीं है और कोई नहीं है। आइए बाणासुर जी का दर्शन आपके समक्ष में प्रस्तुत है और सुंदर संवाद आप लोग श्रवण करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यस्यांके च विभात भूधर सुता देवा पगा मस्तके बाले बाल विधुर्गले च गरलम यशोरसि व्यालराज स्वयं भूत विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदः सर्वः सर्वगतः शिवः ससुनिभः श्री शंकरः पातु माम्। श्री शंकरः पातु माम्। श्री शंकरः पातु माम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। जय महाक्रांतकारी महेश, जय महाशक्तिशाली महेश, जय भक्तों के भोले रसाल। अरे बात करो कभी महाकाल। हम फटकारे फड़फड़ेश, जय महाशक्तिशाली महेश। भोलेनाथ आपका ध्यान अपने अंतःकरण में स्थापित कर मैं परंग पे निशंकता से शयन कर रहा था। अकस्मात मेरे सोम प्रदेशों में घनघोर वज्राघात के समान शब्द सुनाई पड़े। ये कौन कराए बाणासुर सावधान? बाणासुर को सावधान करने वाला कौन माई का लाल पैदा हो गया है? किसने अपनी मृत्यु को ललकारा है? भोलेनाथ किसके अंदर से मृत्यु का भय समाप्त हो गया है? ये कौन कह रहा सावधान? ये कौन कह रहा सावधान? आज ये रणभेरी कौन बजाता? किसकी बस्ती रणभेरी? ना समझ पा रही मत मेरी, ये किसकी बस्ती रणभेरी? क्या बैरी ने ललकारा है? ये बाणे हिमालय पर चढ़कर प्रलय काल की घिरी घटाए अब तालौलत करो सुशंकर। ना समझ पा रही मत मेरी, ये किसकी बस्ती रणभेरी? ये नचे तीव्र गति भूमि कील पर, अरे ये अट्टहास कर उठे धराधर, उपटे नल जले ज्वालामुखी, ये गरजे उथल उथल गिरे दर्प का जोर मिटा दे, अब प्रलय बुला दे ऐ प्रलयंकर। ये अब तो नत करो शिवशंकर, क्योंकि अकस्मात धुनगूंज उठी। कोई कह रहा है सावधान सावधान, परंतु है कौन समझ में नहीं आ रहा। ये अकस्मात धुनगूंज उठी, सुगड़ों में मेरे ज्ञात नहीं,
कह रहा कौन किस प्रांतर से तंत्रियां हृदय की को मही, ऐसा न कभी अवसर आया अब कौन भात से गहूं शांत, बस करूं अर्चना शंकर की मर्दन कर देंगे वही भ्रांत। भोलेनाथ ज्ञात करो ये कैसा परिवर्तन। ओ ज्ञात हो गया मिथिला की पावन पुनीत भूमि पर महात्मा विदेह के द्वारा राजा जनक के द्वारा अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर किया जा रहा है, विवाह किया जा रहा है। ये तो उत्तम कार्य है। राजा जनक हमारे गुरुबंधु हैं, इस नाते उनकी पुत्री सीता हमारी पुत्री के समान है। हम सीता के विवाह में सहयोग की भावना रखते हैं, परंतु जो सीता का विवाह है तो बाणासुर को क्यों सावधान किया जा रहा है? ये आकाश मार्ग पर कौन जा रहा है? पुष्पक विमान। पुष्पक विमान तो लंका के राजा रावण के पास है। क्या ये रावण मिथिला जा रहा है? हाँ, ये मिथिला की ओर जा रहा है, परंतु क्यों? इसका क्या काम है वहां? ओह, याद आया, ये राक्षस है, निश्चर है, और मिथिला में सीता स्वयंवर के साथ साथ धनुष यज्ञ भी हो रहा है। और राक्षस क्या करते हैं? देखत यज्ञ निशाचर धाम ही करहि उपद्रव। तो क्या यहाँ उत्पात मचाने के लिए जा रहा है? नहीं दशानन, ये उचित नहीं है, ये अनुचित है जो तुम करने के लिए जा रहे हो। इसलिए अपना विचार त्याग दो, और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो याद रखना, आ रहा हूं मैं भी आ रहा हूं मिथिला। देखूंगा तो कितना बड़ा वीर है, देखूंगा तो कितना बड़ा रणधीर है। अगर तुमने उत्पात मचाने का प्रयास किया तो रोक बनकर तू चलेगा, मैं तबाह हो जाऊंगा। एक बनकर तू चलेगा, मैं हवा हो जाऊंगा। अरे युक्त धारा से बुझाऊंगा तेरे तो अग्नि प्रचंड को, आज खंड खंड कर डालूंगा। अरे दुष्ट तेरे प्रखंड को। मिथिला जा रहा हूं, शक्ति प्रदान करो भोलेनाथ। हर हर महादेव, बम विश्वनाथ, बम भोलेनाथ। यह कौन मध्य में भगवान शंकर के धनुष, भोलेनाथ के आयुध, बाणासुर तुम्हें प्रणाम करता है। मैत्री प्रतियोगिता पर भाग लेने वाले वीरों, दूर दूर से आए हुए नेपालो, यहाँ सीता का स्वयंवर हो रहा है, इसलिए सब लोग यहाँ सहयोग की भावना रखें। कोई भी यहाँ निर्गल प्रलाप करने का प्रयास न करे। ये बाणासुर का निवेदन है, इस निवेदन को सब लोग सुने और सुनकर सावधान सावधान सावधान। भोले ओम। यह है भगवान शंकर का धनुष। इन्हें प्रणाम करने के लिए झुकना पड़ेगा ज्यादा। भाई हमारे गुरु का आयुध, झुकना तो पड़ेगा, तुम्हें प्रणाम। सीता के स्वयंवर में भाग लेने के लिए जो भी राजाएं, सीता के स्वयंवर में जो भाग लेने आए हैं वो भाग ले। रावण आ गया है, सावधान। जब हम समाज में आए थे बड़ी शांति थी, कहीं से किसी प्रकार का कोई शोर नहीं हो रहा था, किसी संदिग्ध भाषा का प्रयोग नहीं किया जा रहा था। एक महाशय आ गए, इनके द्वारा एक बात रखी गई, सीता के स्वयंवर में जो भाग लेने के लिए आए हैं वो भाग ले। मिला जाए चलकर इनसे। पौलस्त कुलभूषण
वेदाध्यायी कंचन नगरी सम्राट अशोक वाटिका बिहारी दशानंद जी जय श्री शंकर भगवान की जय भोलेनाथ की। आप आए, आपका आना अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ विश्व की प्रतियोगिता हो रही है और आज विश्व का सम्राट इस प्रतियोगिता में उपस्थित है। ये सौभाग्य की बात है। परंतु आप आते ही एक संदिग्ध भाषा का प्रयोग कर दिया आपने। जो स्वयंवर में भाग लेने आए हैं वो भाग ले। अब पता नहीं किस तरफ संकेत है, भाग ले। भाई भाग लेने के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ है इसमें भाग ले यानी सम्मिलित हो, और एक अर्थ है यहां से भाग ले। तो पता नहीं क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सम्मिलित हो या भाग लो। थोड़ा अपनी बात स्पष्ट करिए महाराज। दोष इनका नहीं है, दोष इनका नहीं है। भाई लड़ाई के मैदान में, युद्ध के मैदान में किसी कायर डरपोक व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र दे दो और जाओ कहो लड़ो, तो जो कायर है चाहे जितने हथियार पा जाए लड़ने जाएगा भला, चाहे जितने हथियार पा जाए। कायर व्यक्ति लड़ने नहीं जा सकता, और लड़ने वाले लड़ते हैं। और लड़ता कौन है? रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा, रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा जिसका बड़ा। सब नहीं लड़ते। रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है, अब बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना, और जिसके भेजा नहीं होता वही रावण के आगे भेजे जाते हैं। बहुत खतरनाक होता है बगैर भेजा वाला। देखो मैंने एक बार भी कहा क्या कि जो स्वयंवर में भाग लेने आए हो वो यहां से भाग लें, कहा है, सुना है तुम लोगों ने? मैंने केवल इतना कहा है कि सीता के स्वयंवर में जो भाग लेने आए हैं वो भाग लें। ये नहीं कहा कि यहां से भाग ले। मैंने ये कहा कि जो भाग लेने आए हैं वो भाग ले। किसी परीक्षा में कोई शामिल होने आया, सम्मिलित होने, तो भाई सम्मिलित हो जाए। जो सीता के स्वयंवर में भाग लेने आए वो भाग ले। ये नहीं कहा कि यहां से भाग ले। और रह गई बात अगर संदिग्धा की, तो सुनो, मैं फिर तुम्हें कह रहा हूं, फिर इस समाज से कह रहा हूं, देखूंगा मैं उस माई के लाल को, उस माई के लाल को देखूंगा जो रावण के आगे आवे धनुष तोड़े। देखूंगा, देखूंगा मैं उस छत्री के छत्रित्व को। अरे ठाकुर की ठकुराई देखने आया हूं, जो आवे धनुष तोड़े। अरे जितने राजाएं हैं सब यहां से भाग ले। और आप सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर संवाद। प्रभावित हुए हमारे प्रेम नारायण जी, इनके द्वारा एकादश मुद्राएं दोनों विद्वान कलाकारों को प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर ये आए हुए हैं महाराज ये सोच करके, राजा जनक सीधे शिष्ट है, ज्ञानी। उनका स्वभाव कैसा है कि जो उन्हें कांटा बुए ताहि बुए वो फूल। ऐसे है महाराज जनक जी, और उसी सिद्धांत को समझ करके यहाँ आ गए। छत्री के छत्रित्व को ललकारने लगे, माई के लाल को ललकारने लगे। पर इन्हें ये पता नहीं यहाँ बलपुत्र बाणासुर भी है, और हमारा ये सिद्धांत नहीं है कि जो हमको कांटा बुए ताहि बुए हम फूल। हमारा सिद्धांत है कि जो हमका कांटा लिए और ताके लिए है भाला। और आज पंडित क्या समझेगा, पढ़ा किसी से, क्या पढ़ा? भाला। भाई कहते हैं मैंने ये कहा है कि जो स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हैं वो भाग ले। अच्छा, इसी तरह कहा जाता है भाई स्वयंवर इसके आधारित है, धनुष के आधारित है। और तुम्हारा संकेत किस तरफ था?
संकेत, जो स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हो भाग ले। तो यहां भाग लेना है कि वहां भाग लेना है? कहते संदिग्ध भाषा नहीं है, मैंने कहा था। भाई तुमने कहा जो स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हैं, और संकेत किस तरफ था? भाग ले। भाग तो यहां लेना है कि वहां भाग लेना है? यहां संकेत करो ना कि यहां भाग ले, वहां क्यों कह रहे हो भाग ले? दूसरी बात, छत्री के छत्रत्व को ललकार रहे हो। यदि छत्री के छत्रत्व को देखना था तो देख लेते, और छत्री को जिसने तुम्हारी ताड़का का वध कर दिया, जिसने मारीच को सागर पार फेंक दिया, उस ठाकुर की ठकुराई को देखना था तुम्हें, जिसने तुम्हारे स्वभाव को सेना के समेत रात की ढेरी में बदल दिया। और छत्री के छत्रत्व को देखना था। यहां देखने के लिए आए हो, स्वयंवर में विघ्न मचाने के लिए आए हो, इसलिए स्वयंवर में विघ्न नहीं, यहां सहयोग की भावना रखो। की औलाद हो चाहे जो कुछ कहो, बुढ़ापे की औलाद है चाहे जो कुछ कहो, भाई अब तुम कुछ भी कह सकते हो। जवानी का आलम नहीं, जवानी का आलम नहीं, ये बुढ़ापे का खोल है। अब बालासुर सब जान गए कि ढोल के भीतर बोलते जाओ, बोलोगे नहीं बंद। अगर अगर समझ में आवे ये बोलना है तो वो बोलो, और सुनो, अगर समझ में आवे कि ये व्यक्ति गलत बोल रहा है तो वहीं से हाथ उठा के टोक देना। कम से कम समाज से वापसी मिलनी चाहिए, तब समझ में आता कि तुम लोग सुन रहे हो। नहीं पता चला मुंह बाय बैठे तो आनंद तभी ना होते। देखो, इस बात को सब लोग समझो, मैं बिल्कुल शुद्ध शुद्ध सीधा सीधा हिंदी में बोलता हूँ, कोई विदेशी भाषा में नहीं बोला करता हूँ। अगर मेरी बात न समझ पाए तो संसार में किसी भी व्यक्ति की बात न समझ पाओगे। मैंने कहा देखूंगा उस माई के लाल को, क्या गलत कह दिया? सब लोग कह रहे चलो देखो, सब कह रहे कि देखो। अब अगर मैं भी देखूंगा तो कौन सा बुरा कह रहा? सब कह रहे, ब्याज कहने रे, जहां तहां छवि परनत सब लोगू, अवश्य देखिए देखन जोगू। वो देखने योग है, उसे अवश्य देखिए। और मैं भी कह रहा हूं मैं देखूंगा। क्या गलत है? अगर गलत हो तो बता दो कि रावण ने गलत कहा। जब मिथिला वाले सब चिल्ला रहे कि देखिए देखिए, तो मैं भी कह रहा हूं देखूंगा, तो क्या बुराई है? कोई बुराई है? जब सब देख रहे हैं मैं भी देख रहा हूं, तुम कहे मरे जा रहे हैं? तुमने एक बात और कही, उसको न देख लिया, किसको? हाँ, ये बताया ताड़का को जिसने मारा था उसको नहीं देख लिया। ताड़का मर गई, जी ताड़का मर गई, भाले मर गई। ताड़का मर गई, भाले मर गई, कौन हमारी रिश्तेदार है? मर गई तो मर गई। ताड़का कोई हमारी रिश्तेदार है का? सुकेत यक्ष की कन्या थी ताड़का। यक्ष किन्नर गंधर्व सब देवकोट में आते हैं, देवताओं की कन्या थी ताड़का, जो जंभासुर के पुत्र सुंद को ब्याही थी। सुंद था असुर। हाँ रुक जाओ, ठहरो, याद आ गया। ताड़का कहाँ ब्याही थी? सुंद को। असुंद था असुर। जब कन्या का विवाह हो जाता है तो कन्या के पिता की जात समाप्त हो जाती है, पति की जात में सम्मिलित हो जाती है। तो ताड़का क्या हो गई? असुर, क्योंकि उसका पति था असुर। ताड़का हो गई असुर। और ये कौन है? ये भी है असुर। अरे तेरी जात वाली मारी गई है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। मारी गई है बाणासुर के जात की। अब बदला ले हम, चूड़ी पहने होगा, बदला ले हो तुम। हमारे ब्राह्मण जाति कोई मारी जाती तो खेद के मारता मैं उसे।
कहते बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना। एक बात और कही इन्होंने, ये जवानी का आलम नहीं बुढ़ापे की खोल है। और ढोल के भीतर, अब इनको यही पता नहीं कि ढोल के भीतर पोल ही होता है। भाई ढोल के भीतर पोल नहीं होगा तो ढोल बजेगा कैसे? यही नहीं पता कि ढोल के भीतर होता क्या है। कभी देखा हो ढोल को तो जाने। भाई मैं इनको खूब अच्छी तरह जानता हूं ये कौन है। दशानंद जी, डींग मत हाँक, औकात तेरी जानता हूं। तू है, तेरे बाप को भी जानता हूं। बाप भीख मांगत रहे, भिक्षावृत्ति वाले हो, दरवाजे दरवाजे भीख मांगने वाले। बाप भीख मांगत रहे और बेटे के अंदाज है, बाप न मारी मेढ़ की बेटा तीरंदाज है। कहते सब लोग देखना चाहते हैं तो मैं भी देखना चाहता हूं। कौन गलत कर रहा हूं? या देखने का भाव अलग है। वो जो कह रहे हैं अवश्य देखिए देखन योगी योगू, चाहता छवि वर्णत सब लोगू, ये भाव अलग है। वह श्रद्धा का भाव है, प्रेम का भाव है। क्या तुम्हारे अंदर उस व्यक्ति के लिए श्रद्धा का भाव है? उनके अंदर है तो उन्होंने कहा नहीं कि देखना है माई के लाल। नहीं, श्रद्धा का भाव नहीं, यहाँ भाव अलग है। भाई वहां श्रद्धा का भाव है, प्रेम का भाव है जो लोग कह रहे हैं, परंतु यहाँ भाव अलग है। इसलिए इन लोगों की क्षमता में तुम नहीं आ सकते। जो ये कह रहे हैं इसकी क्षमता में तुम नहीं आ सकते हो। रही बात ताड़का की, कहते ताड़का मर गई, हमारी थी क्या कोई? तुम्हारी थी। सुंद को ब्याही थी। और सुंद कौन था? असुर। तुम भी हो असुर, इसलिए तुम्हारी सगी थी। अरे सुनो, सुंद असुर था, हम भी असुर हैं, परंतु इनकी अलग अलग कोटियां हैं। असुरों में भी अलग अलग कोटियां हैं, इसलिए हमारी सगी नहीं थी, वो तुम्हारी सगी थी। दशानन तुम्हारी। कारण कैसे? सुंद का जब वध हो गया तो ताड़का ने विवाह किसके साथ किया? किसके साथ किया ताड़का ने विवाह? सुमाली दैत्य के साथ विवाह। ताड़का जब विधवा हो गई, सुंद का वध हो गया, तो उसने विवाह किया सुमाली दैत्य के साथ। और सुमाली दैत्य कौन है? तुम्हारा नाना। ताड़का कौन हुई? तुम्हारी नानी। तुम्हारी नानी मरी है। और नानी मर गई कि तो हमारी कोई नहीं है। थोड़ा तालियां बजा दीजिए। नानी का बदला ले जो नानी मारी गई है। कहते नानी मर गई क्या? तो नानी ही यहाँ मरी है, जाके बदला ले। जबरदस्ती ताली बजवाते हो। ताड़का ने दूसरा विवाह किया ही नहीं। ताड़का जिस समय महात्मा अगस्त को खाने को दौड़ी तो महात्मा अगस्त, पहले इसका नाम था ताटुका, तो महात्मा अगस्त ने श्राप दे दिया कि जा तू राक्षसी हो जा। तो उसी समय उसी शरीर में वो राक्षसी हो गई है, शरीर नहीं बदला है। उसका नाम हो गया ताड़का। तो फिर ताड़का मारे क्रोध के अपने पति के शव को साथ लेकर सती होने जा रही थी, क्योंकि वो देव कन्या थी। तो नारद ने रोक दिया, बोले सती होना अपराध है। कारण क्या अपराध है? तुम सती हो जाओ ठीक, परंतु तुम्हारे उदर में, पेट में 2 बालक जन्म लेने वाले हैं, 2 बालक पल रहे हैं, इस तरह 3 हत्याएं हो जाएंगी। तो ताड़का सती नहीं हुई। खैर छोड़ो। अब वो जो मारीच की चर्चा करते हो, बहुत लोग कहते थे मामा मारीच था रावण का। रावण का मामा मारीच था, लेकिन वो माली के 7 पुत्र थे। 7 पुत्र में एक मारीच था। ये मारीच अलग है, वो अलग था। इसको छोड़ो। तुमने एक बात और कही कि औकात तेरी जानता हूं। देखो व्यास जी, बात औकात की है वाली बात करने लगते हो तुम सब लोग बताना एक तरफ से, जिसके घर में अपनी बहिनी ब्याहे जाई हो तो औकात न जानोगे क्या उसकी? अब हमारी औकात जाने बिना अपनी बहिनी ब्याह दिया है? बिना औकात जाने के कोई बहिनी ब्याह देगा क्या?
और ये अपनी बहनी हमें ब्याहे, तो जब हमारी औकात जानेंगे तभी तो बिटिया का विवाह करेंगे। हैं? अपनी बहनी हमें ब्याहे। बलिनंदन अब तू जाग जाग, बलिनंदन अब तू जाग जाग, बातें सुनकर बार बार मेरे उरंदन लगी आग। बलिनंदन अब तू जाग जाग, मैं हूं एक अकेला जग में, ये सबसे अजब। मैं हूं एक अकेला जग में, सबसे अजब निराला। कह दूं? अब जब लग रहे हो तो कह दे, खुल के कहिए। हाँ। मैं हूं एक अकेला जग में, सबसे अजब निराला, और जीजा लगता हूं मैं इसका, ये है मेरा। जोर से बोलो, जोर से। जीजा लगता हूं मैं इसका, और ये है मेरा, ये है मेरा। अरे सारे, अरे सारे, सारे का मतलब सारे, सब, सबको सारे कहते हैं। ढेर सारे, बहुत सारे, यानी सब। अरे सारे, पीछी का मंत्र न जानो, पीछी का मंत्र न जानो, और छेड़ रहे हो शेषनाग। सारे, अब तो जाग, अरे अब तो जाग। मैं जगा हुआ हूँ, अरे जगा हुआ हूँ, तुम सोए हुए हो। भाई कहते ताड़का, एक वो चर्चा अधूरी रह गई। कहते ताड़का का विवाह ही नहीं हुआ, ताड़का का, हाँ, दूसरा विवाह नहीं हुआ। अच्छा, ताड़का का दूसरा विवाह नहीं हुआ तो कहते जिस मारीच को मैं मामा कहता हूं वो मारीच नहीं है, वो मारीच नहीं है जिसको राम जी ने सागर के पार फेंका था। यदि वो मारीच नहीं है तो रावण से मारीच क्यों कहता है? मुनि मखरा खन गया, दो राजकुमार विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा में गए थे, जिनका बल मैंने देखा था। किस मारीच ने देखा था? उसी मारीच ने देखा था ना जिसको सागर पार फेंका था राम ने, उसी मारीच ने देखा था। तो ये दूसरा मारीच कहां से आ गया? भाई विवाह हुआ सुमाली दैत्य के साथ, और सुना उसके उदर में दो पुत्र नहीं थे, मात्र एक ही पुत्र था जिसका नाम मारीच, और सुबाह सुमाली का पुत्र था, सुमाली से पैदा हुआ, जो दोनों चौकी की रक्षा कर रहे थे। यहाँ कैसे नहीं तुम्हारी सही। अब दूसरी बात कहते हैं कि औकात क्यों ना जानो, जब अपनी बहन हमारे यहाँ ब्याह दिया, जीजा लगता हूं मैं, बड़े शान से कह रहे हैं। हाँ ठीक है, देखिए जब भी कोई कन्या का विवाह किया जाता है तो अपने उच्च कुल में किया जाता है, अपने से ऊंचे कुल में, श्रेष्ठ कुल में। और इनका कुल कैसा है? उत्तम कुल पुलस्त करना, उत्तम कुल। हमने उत्तम कुल देखा और अपनी कन्याओं का विवाह इनके यहाँ कर दिया, पर ये संभाल नहीं पाए, रिश्तेदारी संभाल नहीं पाए। विवाह तो हमने कर दिया पर इनकी घर की बहनें इनकी भाग भाग के हमारे घर आने लगी हैं? इनके घर की बहनें, एक बहन इनकी जो विद्युत जोहवा को ब्याही थी, वो कौन है? दैत्य, उसके यहाँ भाग गई। दूसरी बहन इनकी मथुरा के राजा मधुदैत्य के साथ भाग गई, वो कौन है? दैत्य। और मैं कौन हूं? दैत्य। वो दैत्य, मैं दैत्य, वो मेरा भाई, मैं उसका भाई, वो तुम्हारा जीजा, और विद्युत जोहवा की बहन मुझे ब्याही है तो मैं तुम्हारे जीजा का जीजा। अब बजाओ ताली भाई, मैं तुम्हारे बहनोई का बहनोई हूँ, इसलिए तुम्हारी औकात जानता हूँ। ऐसे न बजाओ, अब बजाना। कैसे बजाना? मैं इसका बहनोई हूँ, प्रमाण देता हूँ। वाल्मीकि रामायण के दूसरे खंड में एक श्लोक आया है, वैरोचनस्य दौहित्री वज्र ज्वालेति नामना ताम भार्या कुंभकर्णस्य रावण संकल्पयति।
बैरोचन की दहुत्री यानी विरोचन की पुत्री यानी राजा बलि की बहन की पुत्री अर्थात बाणासुर की बुआ की बिटिया जिसका नाम था वज्रज्वाला, रावण ने कुंभकर्ण के साथ उसका विवाह कराया। ये प्रमाण है, श्लोक है और वाल्मीकि रामायण के दूसरे खंड में आया। अब विद्युत जीवा की बहिनी अगर तुम्हें ब्याही हो तो प्रमाण दो। बिंदुमाली, विद्युत जुआ की बहन बिंदुमाली जिसका विवाह बाणासुर के साथ हुआ, ये भी वहीं पर प्रमाण है जहां तुम दे रहे हो। वाल्मीकि रामायण में विद्युत जुआ की बहन बिंदुमाली का विवाह बाणासुर के साथ हुआ, ये वाल्मीकि रामायण में ही प्रमाण है, जाकर देख लेना, खोज लेना। एक श्लोक, एक चौपाई, सोरठा, दोहा, सवैया, छंद, कुछ प्रमाण दे। कहने से रुको, थोड़ा सा बता रहा हूं, पढ़ लेना। विद्युमाली समर्पयति बाणासुर बलिनंदना, सुनो ना, विद्युमाली समर्पयति बाणासुर बलिनंदना, ये प्रमाण है, ये प्रमाण है। एक अर्थ था विद्युमाली को समर्पित किया बाणासुर बलिनंदन, बलिनंदन बाणासुर को विद्युमाली समर्पित की गई, यानी विवाह किया गया। अब प्रमाण क्या है? अब इसमें प्रत्यक्ष की प्रमाण की क्या आवश्यकता है? तुम इतने पढ़े नहीं हो क्या कि तुम संस्कृत बना लो? नहीं, बनाया नहीं है मैंने। अच्छा, जो तुम पढ़ रहे हो मैं कह रहा हूँ तुम भी बनाया हुआ कह रहे हो। ना ना ना, एक एक आदमी बात करो, वो ज्यादा भर रहा हूँ, एक एक बात करो। हम तो देखो बड़ी प्रसन्नता के साथ में संवाद करते हैं, जो सत्य है वो सत्य है। अच्छा, समर्पयति माने क्या होता है? कौन सा वचन है? कौन सी विभक्ति है समर्पयति? कौन सा वचन है? कौन सी विभक्ति है? यही बता दो तुम। यदि मैं बना कर कह रहा हूं तो समर्पयति का अर्थ गलत होना चाहिए। समर्पयति कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन? समर्पयति का अर्थ होता है, अर्थ नहीं पूछ रहा हूँ मैं, विभक्ति पूछ रहा हूँ। और कौन सा वचन? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। समर्पयत एक वचन कहाँ? कौन सा है? समर्पयत एक वचन तो है ही नहीं। तो कौन सा, यही तो जानना चाहता हूँ। देखो ये आएगी तीसरे वचन में आएगा समर्पित है, एक वचन में तो आ ही नहीं सकता। किसमें आएगी? एक वचन में अगर आता तो समर्पण आता। नहीं, किसमें आएगी? तीसरे में। समर्पित कौन सा वचन है? दूसरे में नहीं है। नहीं, दूसरा है। सही कह रहा हूं व्यासी, समर्पित दूसरा है। अगर सुनोगे तो हम इसको बता दें। हाँ, सुनाओ। अगर दूसरे में होता व्यास जी तो समर्पतो होता। कारण है, तुम विभक्ति कहाँ से लो वचन? बालक बालका, बालक बालको बालका, बालको द्वितीय द्विवचन है, बालक है द्विवचन। तो अगर समर्पित द्विवचन तो है नहीं, समर्पितो हो जाता कि समर्पित किया, ये समर्पित कराया गया, समर्पण में समर्पित किया। और अगर समर्पण के बाद के वचन होंगे तो समर्पण कराया गया, यानी किसी ने सौंपा, स्वयं नहीं, किसी ने सौंपा। अच्छा, ये गलत श्लोक इसलिए भी है कि इस छंद, इस श्लोक में 2 बार आया है, जैसे बाणासुर अब बलिनंदना। आप भाई तीरथ राजपूत जी और भाई भूपेंद्र सिंह जी राजपूत 21 मुद्राएं महाराज रावण और बाणासुर जी के संवाद में। धन्यवाद। और इस बात को एक तरह से मैं और कह सकता हूँ कि वो थे अभिजात दैत्यवंशी, अभिजात दैत्यवंशी थे, उनका कुल अलग था, वो दैत्य अलग थे, और उन दैत्यों से इनका बराबर युद्ध चालू रहा, हमेशा युद्ध हुआ। तो भला जिस परिवार में आपस में लड़ाई चल रही हो उस परिवार की कन्या इनको कैसे मिल सकती है? ये भी छोड़ो, ये चर्चा भी हटाओ। तो एक और नई चर्चा, नई चर्चा ये है कि जितना बहादुर मैं हूं उतने बहादुर तुम थोड़ो। मैंने सभी देवताओं को अपने बस में कर लिया और तुम जहां गए हो तो देवताओं के द्वारा मारे गए। मैंने अपने बस में किया, बाणासुर देवताओं के द्वारा मारे गए। अब बताओ दोनों में बहादुर कौन? मैं हूं कि नहीं हूं? दैत्य कुलभूषण
सुनो, तुम नहीं किसी से आगे हो। और मैं बतलाता हूं बाण तुम्हें, तुम मार खाए कर भागे हो। मैं बतलाता हूं, देवासुर संग्राम याद है? एक बार देवासुर संग्राम में देवताओं और दैत्यों का युद्ध हुआ तो देवता जीत गए, दैत्य मारे गए। देवासुर संग्राम याद है? जब सूरज पड़ा अकेला था, किंतु तुम्हारे साथ बाण पूरी सेना का मेला था। एक तरफ अकेले सूरज देवता और एक तरफ बाणासुर अपने 99 भाई 18 चौड़ी सेना के साथ युद्ध कर रहा था। परिणाम क्या हुआ? एक अकेले दिनकर ने भीषण संग्राम छेड़ा था और तेरी पूरी सेना को रणभूमि से मार खदेड़ा था। तब मार खाए कर सूरज की ये सेना लेकर भागे थे और पूरी सेना पीछे थी। भागने में बाणासुर सबसे आगे थे। अरे भगेड़ू, दुनिया के झूठा मर गए और तुमको बुखार तक नहीं आया है? कहता युद्ध छेड़कर भागा था, युद्ध छोड़कर। कहता मेरे बराबरी का बाणासुर नहीं है। तुम्हारे कह देने से होता है क्या कि तुम्हारे बराबरी का नहीं है? यहीं से सिद्ध हो रहा है इस ग्रंथ से कि मैं तुम्हारे समकोटि का योद्धा। कारण यह इनके लिए कहा गया कि इन्होंने कैलाश पर्वत उठाया। बताया गया सकै ने उन्हें कैलाश पर्वत उठाया। और मेरे लिए क्या कहा गया? सकै उठाए सरासुर मेरु, सुमेर पर्वत की उठाने की क्षमता है मेरे अंदर। तुम्हारे बराबरी का कैसे नहीं? सुमेर पर्वत को उठाने की क्षमता है मेरे अंदर। ये यहां से प्रमाणित हो रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। नहीं, इसमें क्या बोल लो, पूरी बात सुनो। हाँ हाँ हाँ, बोल लो। मेरे लिए कहा गया कैलाश पर्वत को उठा लिया। कौतुक ही कैलाश पुली ने जाए उठाए, मैंने उठा लिया है। और इसके लिए आया कि उठा सकता है। इसने उठाया नहीं है, पता नहीं उठा सके कि नहीं उठा। हो गई बात। प्रमाण क्या है? मैंने उठाया है। तुम पता नहीं उठा सकते हो कि नहीं उठा सकते। अच्छा, हो गई बात। अगर उठाया है तो मेरे बराबर के बहादुर, और नहीं उठाया झूठ है बोला। ऐसा नहीं है, ये ग्रंथ प्रमाणित कर रहा है कि सकै ये निश्चयात्मक शब्द है। ये निश्चयात्मक शब्द है, उठा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु उठाया नहीं मैंने। सुनो किस लिए? कि मैं तुम्हारे जैसे बेमतलब का काम थोड़ा करता हूँ। भाई भार उठाना किसका काम है? बोझा उठाना किसका काम है? गधा बोझा उठाता है नित्य प्रति, क्या उसको कोई वीर कहते हैं? कितना बोझा उठाता है? तो मैं तुम्हारे जैसे थोड़ा हूं कि बोझा उठाता घूमूं। उठा सकता हूं, परंतु मैंने उठाया नहीं है। और रही बात, तुम कहते हो युद्ध छोड़कर भागे थे, मतलब गधा बोझा उठाता है? हाँ बिल्कुल, गधा। हाँ क्यों भाई? हाँ गधा बोझा उठाता है? हाँ। बताओ कितने लोग हाथ उठाओ, कौन कौन जानता है गधा बोझा उठाता है? गधा बोझा उठाता है? जासी रुक जाओ, गधा बोझा उठाता है? बताओ। अपने हाथ से उठा लेता है। गधा बोझा उठाता है? गधा बोझा लादता है। अच्छा, लादता भी नहीं है। क्या गधा बोझा लादता है? उसके ऊपर लादा जाता है। देखो अब बड़ा लादा जाता है उसके ऊपर, गधा बोझा भी नहीं लादता। अब नहीं, रुको। यदि मेरी बात का खंडन कर रहे हो, अब तुम फंस गए हो। तुम नहीं फंसा। देखो फंसने वाला ही नहीं हो। भाई बीच में नहीं, ये गलत बात भैया, गधों की चर्चा ना करिए। नहीं, ये गलत बात। जब तुमने जो जैसा होता है उसको चिढ़ लगती है ना, कह दो। अब देखो मेरी बात पूरी होने दो। तुमने अपनी बात कह ली, मेरी बात पूरी होने दो। भाई इन्होंने कहा युद्ध छोड़कर भागे थे। किससे? सूर्यदेव से युद्ध करती है। इनको पता नहीं भाई, ना ही युद्ध नीति का पता है इनको और ना ही राजनीति का पता है। जब दो देशों में युद्ध होता है, दो राजाओं में युद्ध होता है, तो यदि राजा मारा गया तो सेना को कोई अधिकार नहीं होता युद्ध करने का। या तो वो भाग जाती है या तो उसी राजा के अधीन हो जाती है। उस युद्ध में
इंद्र के द्वारा हमारे पिता का वध हो गया। और जब हमने सुना कि हमारे पिता का वध हो गया, हमने युद्ध बंद कर दिया और लौटकर अपने पिता के यहाँ गए। अब बताओ, भागे थे कि युद्ध नीति का पालन किया था? युद्ध नीति का पालन किया था। और तुम हमको कह रहे थे भागे थे। तुम जहां जहां गए हो, मारे गए हो, घसीटे गए हो, लतियाए गए हो। तू पहने हारों के हार, तेरे जीवन को धिक्कार, व्यर्थ में कर बैठा अभिमान। अरे वो लंका के, नहीं भगवान कैसे कह जाऊं मैं, भगवान कैसे कह सकता हूं? अरे वो लंका के शैतान, भ्रात शंकर के घात कलेश, परंतप बन बैठा लंकेश। यही गुण तुम्हें नियत विशेष, इसी में जीते 3 प्रदेश, नाम है विंध मुद्ध हिमवान। अरे वो लंका के शैतान, इसके बाद याद कर महिष्मती का हाल था, जिसका कार्तवीर्य भूपाल। किया था वो तेरा दुर्हाल, बनाया था बंदी 10 भाल। सहस्त्रार्जुन ने 10 सिर और 20 भुजा वाला कोई कीड़ा समझकर पकड़कर घर ले गया। दिखाने के लिए कितना बड़ा कीड़ा लाया हूं पकड़कर। जब ले गया महलों में, इनके बाबा पुलस्त को पता चला, दौड़े दौड़े गए, छोड़ दो मेरा नाती है, ये कीड़ा नहीं है। तो ये स्थिति तो इनकी थी। याद कर महिष्मती का हाल, किया संबर ने चरण प्रहार, मार दिया, जमीन में गिर गया। याद कर महिष्मती का हाल, किया संबर ने चरण प्रहार। हुआ किष्किंधा में बलछार, बाली ने दाबा कांख मजहार। कांख के अंदर दबे रहे बाली की, पूर्ण हो सका न जय अभियान। अरे वो लंका के शैतान, अरे वो लंका के शैतान। ऐसा करो, ये रावण बाणासुर का आना बहुत आवश्यक था। अगर रावण बाणासुर ना आते तो राजा जनक का प्रण पूरा न होता। तो आओ अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति किया। ये सत्य है, क्योंकि राजा जनक ने एक प्रण कर रखा है, त्रिभुवन जय समेत वैदेही। जो भी धनुष को तोड़ेगा उसको मैं त्रिभुवन की जय दे दूंगा। क्या राजा जनक के पास त्रिभुवन की जय है ना? नहीं। वर्तमान स्थिति में स्वर्गलोक और मृत्युलोक की विजय है दशानंद जी के पास, पाताल लोक की विजय है बाणासुर के पास। तो आओ अपनी अपनी विजय इस धनुष पर समर्पित करें, ताकि जो भी धनुष का तो धनुष को तोड़े वो त्रिभुवन विजेता ही नहीं, 14 भुवनों का विजेता हो। बोलो शंकर भगवान की, हर हर महादेव। मैं बाणासुर से मिलने नहीं आया, मैं राजा जनक से मिलने नहीं आया। और ये धनुष जहां कल टूटता हो या पे टूट जाए, हमें क्या मतलब है? धनुष से मतलब नहीं हमें। मैं आया था उससे मिलने जिसने ताड़का को मारा। और ये बात सही है जो बाणासुर कह रहा था कि ताड़का तुम्हारे पक्ष की थी, हमारी रिश्तेदार नहीं थी, लेकिन हमारे पक्ष की थी। लेकिन ध्यान दो, जब किसी देश का आतंकवादी मारा जाता है तो वो देश वाले कभी कहते हैं क्या कि हमारा है? कहते हैं? नहीं कहते ना। इसी तरह हम कौन माने ले रहे कि हमारा है? अगर हम मान लेंगे तो कहेंगे ना कि रावण का है। अच्छा चलू उससे मिलूं जिसके लिए आया यहाँ, और घूम कर ढूंढू उसे बैरी बिराजा है कहाँ। विप्लवी पीहड़ भयंकर क्रांति की गुंजार भर के, जो रण के लिए ललकारता है शक्ति को उलझार करके। मारीच और सुबाहु मारे, ताड़का को भी हना, और देखो निसंकी को सुशी लटपटा कैसा बना। मैंने आज तक बहुत भगवान देखा, बहुत से भगवान देखा, लेकिन ये भगवान कैसा है इसको नहीं देखा। तो मैं इसको देखना चाहता हूँ।
जिस समय मैं लंका से चला, ताड़क वन पहुंचा, देखा ताड़का मरी पड़ी है, 14,000 राक्षस मरे पड़े हैं, एक स्थान पर राख का ढेर लगा है, लेकिन मारीच का कहीं पता नहीं। मैं जब समीप में गया तो एक राक्षस घायल था। मैंने उससे पूछा किसने किया, बताया 2 राजकुमारों ने। राजकुमार? बोले हाँ बाबा, विश्वामित्र के साथ थे। मैंने कहा कहां से आए? बोले अयोध्या से। और मैंने कहा कहां गए? तो बोले जनकपुर की ओर गए हैं। अब बस उन्हीं राजकुमारों को देखने के लिए मैं आया हूं मिथिला में। ऐसी समाज में है यही, लेकिन रावण को देखकर जब बड़े बड़े डर जाते हैं तो राजकुमार तो डर ही जाएंगे। कहीं बैठे हैं समाज में, किसने मारा है ताड़का को? मेरे सामने आ जाओ जिसने ताड़का को मारा है। क्रोध बढ़ रहा है, किसने मारा? हमने मारा। अरे हमने मारा, ऊपर से हंस रहा है। हमने मारा। राक्षसों ने बताया था कि एक ने मारा, और ये कह रहा हमने मारा। अब हमने है बहुवचन। कितने आदमी थे? 3 आदमी थे। 3 ही थे, ज्यादा होंगे। नहीं, 3 थे। 3 आदमी। अच्छा 3 कैसे? कौन कौन थे 3? हम थे। हाँ? और हमारा छोटा भाई लक्ष्मण था, और श्री विश्वामित्र जी थे। ये 3 आदमी थे। ये सीटी क्यों मार रहा? मिथिला आए हो, कितने आदमी हो? 3 ही है। हाँ 3 है। 60,000 शिष्य हैं विश्वामित्र। तब फिर 3 काहे कह रहे हो? मुख्य तो 3 है। मुख्य 3 है ना। ताड़का को मारा, भले मारा, लेकिन क्यों मारा? भाई मार दिया, चलो मार दिया, लेकिन कोई कारण तो होगा मारने का। कौन तुम्हारे खेत उखाड़ रही थी? काहे मार दिया? बिना मतलब मार दिया? नहीं मित्र, बिना मतलब नहीं मारा। अच्छा मतलब था? हाँ, क्या मतलब था? श्री विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे। हाँ? तो वह उनका यज्ञ पूरा नहीं होने दे रही थी। ये तो उसका काम है। तो ये काम है, तो ये अनुचित है ना। अरे अनुचित हो चाहे उचित हो, जिसका जो कार्य है वो सब उचित है। भाई ये राक्षसों का, निश्चरों का, नहीं तो ये दैत्यों का अधर्म कार्य है। है। तो हम कौन धर्मात्मा, हम कौन घंटी बजाते हैं? नहीं, वो तो हमें वही पता कार्य है। तो हम लोग भी करते हैं। ताड़का से नहीं जाने कब से यज्ञ विध्वंस कर रही थी, तब ना मारा। आज किसी ने कहा होगा। अवश्य कहा है। किसने कहा? विश्वामित्र जी ने ये बात है, सीधा सीधा बोलो ना कि गुरु बाबा ने कहा मारो तो हमने मार दिया। विश्वामित्र ने कहा ताड़का को मारो तो मार दिया। हाँ। विश्वामित्र ने ये नहीं कहा रावण को मारो। अगर कह देंगे तो मार मैंने भी कहा देंगे। कि नहीं कहा? ये बता। नहीं है, नहीं कहा। नहीं कहा। नहीं कहा। अब क्या कह रहे थे? अगर कह देंगे तो? अगर कह देंगे तो मार देंगे। पूरी तैयारी में घूम रहे। विश्वामित्र कह दे तो मार देंगे, लेकिन हम जानते हैं विश्वामित्र कभी न कहेगा कि राम तुम रावण को मारो। अरे विश्वामित्र कोई साधारण महात्मा नहीं है। विश्वामित्र जानते हैं कि जब तक रावण है तब तक राम की पूजा है। कभी भी देख लेना, अगर संसार से रावण समाप्त हो जाएगा तो राम भी खत्म। राम की पूजा कोई करेगा ही नहीं। राम की पूजा, रावण का मतलब यह ना समझ लेना तुम लोग कि ये रावण, यही समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं है। रावण कोई व्यक्ति नहीं है, रावण लंका का राजा नहीं है। रावण नाम है बुराई का, और संसार में जब तक बुराई रहेगी, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, बुराई जब तक रहेगी तब तक राम रहेंगे। अगर बुराई ही समाप्त हो जाएगी तो राम की क्या हो सकता? लेकिन राम, मैं कहता हूं आओ मुझे मारो। हे राम निमंत्रण देता हूं, सीधे गलहलंक चले आना। 10 मुख की मोछ पिटारी को
हे धर्म धुरीण साथ लाना, छल से बल से निज शक्ति से मैं मुक्ति को छीन ले जाऊंगा, फिर बन बन भटकाए राम तुमको मैं ठाहन खूब रुलाऊंगा। सीता मिस मेरा बंस राम तुम सफली भूत करा देना, और बैठार के बाण विमानन सो मुझे अपने धाम पठा देना। वाह, बड़ी प्रसन्नता हो रही है इनको देख करके, हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है आपको देख करके। और आंतरिक इच्छा मेरी यही थी कि आपके दर्शन प्राप्त कर सकूं, और आपको देख करके हमें कुछ लग रहा है। लग क्या रहा है कि कुछ बदलती हुई तकदीर नजर आती है, कुछ बदलती हुई तकदीर नजर आती है, और मुझे एक यादों की जंजीर नजर आती है। अगर पढ़ूं तो क्या खाक पढ़ूंगा, क्योंकि हर पन्ने में तुम्हारी तस्वीर नजर आती है। दशानन जी, मेरा आगमन आपके कारण ही हुआ है। किस प्रकार से हुआ है? मैं हेतु तुम्हारे 10 कंधर इस अवनी तल में आया हूँ, अंशों के सहित जन्म लेकर दशरथ का लाल कहवाया हूँ। और कुछ दिवस में कुछ दिवस में सीता के मिस क्या करोगे राम? लंका गढ़ में चढ़े आऊंगा, और बैठा कर बाण विमानों में निज परम धाम पहुंचाऊंगा। अब इतिहास में क्या होगा? और इतिहास के पन्नों ये अमर कथा लिख जाएगी। सुर नर किन्नर गंधर्व सुचि रूप राम गुण गाएगी, सुचि रूप राम गुण गाएगी। राम, तुम्हारी वाणी बड़ी मधुर है, तुम बड़े सुरीले हो, तुम्हारी वाणी में बड़ी मधुरमा है। लेकिन ध्यान रहे राम, तुम यहाँ पहली बार आए हो ना मिथिला में, इनके चक्कर में रहोगे तो वो पूरी वाणी बर्बाद कर देंगे। ये ध्यान रहे है। अपने जितना हमारे अंदर ताकत है हम उतना ही बोले। देखो बुजुर्गों ने कहा भी है, सयानों ने कहा है कि वाणी में मिठास होनी चाहिए। कहा है कि नहीं कहा कि कंठ में मिठास, वाणी में मिठास यानी मधुरिमा नहीं, बर्बाद नहीं है। और हम जानते हैं राम, पुराने लोगों ने कहा है कि यदि मधुरमा कंठ में न होती, अगर मिठास भाषा में मिठास नहीं है तो बेकार है, तब तो लाठी चलाने वाली भाषा हो गई। लेकिन मधुरमा यानी मिठास यदि कंठ में न होती
तो शब्द विस्पान बन गया होता। अगर जो हम बोलते सब जहर बोलते, अगर मधुरमा न होती, नहीं बर्बाद नहीं है। अगर मधुरमा कंठ में न होती तो शब्द विस्पान बन गया होता। वेदना हृदय को न छलती तो हृदय पाषाण बन गया। प्रेम अद्भुत चीज है व्यासी, लेकिन वासना यदि प्रेम में न होती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना यदि भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। आज एक भक्त है, आज एक भगवान है। हे राम, हमारी तुम्हारी भेंट अब लंका में होगी। एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। कुछ आपदाएं ऐसी होती हैं जिस कारण से यह होता है। आपदाएं राजा जनक जी ने देखा समय बड़ा ही शुभ है, और इसी शुभ अवसर के अंतर्गत